हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बच्चों सही होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2024 की तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर को बच्चों आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे हर एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ये मदद पहुंचे। बच्चों, चैनल पर जो दी गई सामग्री है फ्री है और यह आपको फ्री उपलब्ध है। बस आपको करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में मुहावरे लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में विगत वर्षों से हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, मेरे साथ आप लोग भी इन जो मुहावरे हैं इनको मेरे साथ रीडिंग करिए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, जिससे कि आपका पेपर हिंदी भाषा का सही हो और आप 20 के 20 प्रश्न सही कर पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हिंदी भाषा में। देखिए बच्चों, लिखा है अंधे की लकड़ी। बच्चों, अंधे की लाठी क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता ही है। जिनको नहीं पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छा अच्छे हिंदी, अंधे की लाठी होता है एकमात्र सहारा। बच्चों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मतलब जो है व्यवसाय का केवल एक ही साधन होता है, और जब बच्चों व्यवसाय का एक साधन होता है तो वो हो गया उनका एकमात्र सहारा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रयोग में लिखा है अब तो रमेश ही अपने पिता के लिए अंधे की लाठी है। बच्चों, किसी किसी के माता पिता की एक ही औलाद होती है, वो क्या जब बड़ा होता है तो उसे एक सहारा बनना चाहिए अपने माता पिता का। ठीक है ना बच्चों, तो यदि आप सहारा बनोगे अपने माता पिता की तो भगवान देखेगा, और भगवान जो है, अब भगवान देखेगा, भगवान इसलिए देखेगा क्योंकि आप जैसा बच्चों करोगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अंधे की लाठी का मतलब हो गया एकमात्र सहारा। अब दूसरा है अगर मगर करना। बहुत लोग नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बोलो कि आप परेशान क्यों अगर मगर कर रहे हो, टाल मटोल करना होता है ना इसका मतलब। तो अगर मगर करने का मतलब होता है बच्चों टाल मटोल करना। हम लोग जब हम सेठ जी के से संस्था के लिए चंदा मांगने गए तो वे अगर मगर करने लगे। बहुत लोग होते हैं ना बच्चों, जैसे कोई चंदा मांगने आता है, अभी देखो दशहरा मेला आ रहा है, तो दशहरा मेला के चंदा मांगने आएंगे लोग, तो क्या करते हैं अगर मगर कर लेते हैं। वो कहते हैं वो अरे आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों लेना। इसका मतलब यही होता है बच्चों, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना बच्चों। आजकल क्या है, लोग अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं, है ना भाई। दूसरे जब प्रशंसा आपकी करें बच्चों तो उसको कहते हैं कि एक आप अच्छा काम कर रहे हो, और हम यदि कोई अच्छा काम कर रहे हो अपने मुंह से ही बता रहे हैं उसके बारे में, तो ये अच्छा नहीं है। अपने मुंह में मिट्ठू बनने की कोशिश मत करो, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल सही। अंग अंग ढीला होना, बोलते ना बहुत थक जाना, है ना। जैसे मजदूर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, वो दिन भर धूप में काम करते हैं बच्चों, उनका अंग अंग ढीला हो जाता है। अक्ल का दुश्मन बच्चों होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति नहीं, सोहन अक्ल का दुश्मन है, उसे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। जो मूर्ख आदमी होता है उसको आप सलाह दोगे तो किसी काम की नहीं है वो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ साधना। आजकल के नेताओं को जनता की मुसीबतों से क्या मतलब, वे तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं ना बच्चों। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता लोग होते हैं जब चुनाव के समय पर जो है कोशिश करते हैं कि हम जनता को बेवकूफ़ बना दें, है ना, और उसके बाद हम क्या करें, जीत जाएं, और जीतने के बाद जो है फ़ायदा उठाएं और जनता को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। तो ये अपना उल्लू सीधा करना हो गया इसका मतलब। अब बच्चों, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साफ इनकार करना। जब मैंने रंजीत से 2 दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। बहुत सारे बच्चों, आप लोगों के दोस्त होंगे जिनसे आप किताब मांगो, पेंसिल मांगो, पेन मांगो तो वो साफ इनकार कर देते हैं, है ना बच्चों। तो ये अंगूठा दिखाने का मतलब हुआ, अर्थ हुआ। आंखें बिछाने का मतलब होता है प्रेम से स्वागत करना। नहीं, बहुत लोग जैसे मेहमान दामाद जी आते हैं घर, तो जब दामाद जी घर आते हैं तो सास ससुर क्या करते हैं, या साले साहब क्या करते हैं, प्रेम में स्वागत करते हैं। आज के युवक अपने प्रिय अभिनेता के स्वागत में आंखें बिछाए रहते हैं। बिल्कुल सही है। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। सुमित अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है बच्चों। अंधेरे घर का उजाला का एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन में दिया होगा। एकमात्र पुत्र, प्रेम से स्वागत करना, साफ इनकार करना, अपने स्वार्थ साधना, तो उसमें से कौन सा सही हो जाएगा, एकमात्र पुत्र। इस तरह से आपका ये हो गया कंप्लीट। अपना राग अलापना, अपने बारे में ही बात करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, ये बहुत गंदी आदत होती है बच्चों, कि अपने बारे में बताना। अरे हमने तो ये कर डाला, हमने वो कर डाला, हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, अपने बारे में ही अपना राग अलापते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना बच्चों। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों कक्षा 6 में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय पास कर लोगे तो अपने पैरों पे खड़े होगा कि हमने जवाहर नवोदय विद्यालय पास किया है।
ठीक है ना। आगे आता है अंग अंग मुस्कुराना, मतलब बहुत प्रसन्न होना, है ना। जैसे आपका रिजल्ट निकले, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 आप पास कर गए, सॉरी बच्चों, तो आप जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपे से बाहर होना, क्रोध में होश खो बैठना। आपे से बाहर मतलब क्रोध में होश खो बैठना। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जैसे बेटी की हरकतों को जानकारी पाते ही पिता अपने आपे से बाहर हो गए, है ना। आगे देखिए बच्चों, तो इस तरह से आपे से बाहर होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी वास्तविक स्थिति का पता चलना। विवाह करते ही विपिन की आटे दाल का भाव मालूम हो गया। इस तरह से बच्चों आपके ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे थे जो कि एग्जाम में जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।